नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और आज का एनालिसिस जो है हम बैंक निफ्टी के 2 आवर चार्ट से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है डिक्लाइन ए ओवर 1 जिसको हम मान रहे थे, और उसके बाद यहाँ से जो बाउंस है उसको हम एक करेक्टिव बाउंस मान रहे थे। एक्चुअली हमने एडवांस में यहाँ पे जब बैंक निफ्टी था तभी हमने एनालिसिस किया था कि अब ये 61% के आसपास से हमें एक बहुत ही बड़ा डिक्लाइन दे सकता है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ से हमने एक ट्रेड कैप्चर किया था, एक अच्छा डिक्लाइन किया लेकिन फिर से बाउंस किया। उसके बाद यहाँ पे भी हमने ये डिक्लाइन को कैप्चर किया था लेकिन फिर बाउंस किया। यहाँ पे हमने प्रेडिक्ट किया था कि अब ये एक ABC बाउंस करके फिर 61% के आसपास से एक अच्छा डिक्लाइन दे सकता है, लेकिन यहाँ पे भी 61% के आसपास से भी रिजेक्शन इसने नहीं लिया और यहाँ पे ये बहुत ही ऊपर गया, टॉप के बिल्कुल पास गया और वहाँ से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अब ये जो बाउंस है उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, उसको मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि इलियट वेव एनालिसिस में ऐसा आज की डेट में क्यों हो रहा है, राइट। जो ज़्यादातर करेक्टिव वेव जो है वो क्यों ज़्यादा रिट्रेस होते हैं। मैं एक्चुअली इसका एक वीकेंड में अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसको हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चेंजेस हुआ है आज की डेट में और क्यों ऐसा हमें इलियट वेव में देखने को मिल रहा है, क्या रीजंस हो सकते हैं। अगर हम रूल के हिसाब से जाते हैं तो ये मूव कैप्चर करना उतना मुश्किल नहीं है। मान लीजिए कि हमने तो एडवांस में यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश की थी कि टॉप को हम आइडेंटिफाई करें और वहीं से इस फॉल को अच्छी तरीके से कैप्चर करें एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, राइट। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा ही एक्सटेंड हो गया, राइट। इसी वजह से मैंने अक्टूबर के पुट जो है वो बाय किए थे। यहाँ पे हम बात करते हैं सही या गलत होने की। जैसे मैं यहाँ पे एडवांस में बोल रहा था कि यहाँ से मैं बहुत ही बड़ा डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद डिक्लाइन हुआ नहीं और ये इससे ज़्यादा ऊपर गया, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म मुझे फेस करना पड़ा। अब देखिए, मैं अगर सही होना चाहता हूँ, अगर मुझे सही ही होना है तो ऐसा भी कर सकते हैं। ज़्यादातर इलियट वेव एनालिस्ट जो है वो कंफर्मेशन के बाद ही बोलते हैं कि यहाँ पे ये करेक्टिव बाउंस है, उससे पहले नहीं बोलते, राइट। अगर मुझे भी ऐसा करना है कि मुझे सही ही होना है, आप सबके सामने सही होना है, तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ कि ये जो बाउंस है जब तक इसका 38% के नीचे ट्रेड नहीं करता तब तक मैं बोलूँगा ही नहीं कि ये करेक्टिव बाउंस है। अब जब ये 38% के नीचे आएगा तब मैं बोलूँगा कि चलो भाई ये अब ABC बाउंस है और बैंक निफ्टी इसके नीचे जा सकता है, राइट। तो ऐसे केसेस में तो कभी मैं गलत साबित होऊंगा ही नहीं, राइट। तो बात सही या गलत होने की नहीं है, बात है आप सबको एडवांस में मार्केट के मूव को आपको देने की, राइट। आपको प्रिडिक्ट करके आपको एक व्यू, एडवांस फ्यूचर का व्यू देने की एक बात है कि हो सके तो आपको पहले से एक मार्केट का इन डेप्थ व्यू मिले कि ऐसी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है जिससे आपको कुछ बेनिफिट हो सके। हालांकि आप यहाँ पे ट्रेड करें ना करें, फिर भी आप थोड़े कॉशियस तो हो सकते हैं। आपका कोई पोर्टफोलियो है, जैसे हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे, तो बैंक निफ्टी के स्टॉक के अंदर आपकी HDFC बैंक में या कोटक में या SBI में आपकी पोजीशन है तो उसको आप लाइट कर सकते हैं। अगर ये व्यू को देख के आपको ऐसा लगता है कि पॉसिबल है फॉल, तो उसमें भी आपको मदद मिल सकती है, राइट। तो मैं वो करने की कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं है कि सही होने की बात है, राइट। तो अगर सही ही होना है तो जब तक कंफर्मेशन नहीं आता तब तक मैं क्यों बोलूँगा कि ये करेक्टिव बाउंस है, राइट। लेकिन मैं तो यहाँ से जब था तब से बोल रहा हूँ कि ये बाउंस करेक्टिव होने वाला है और उसके बाद डिक्लाइन होगा, राइट। तो कोशिश है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको हेल्पफुल होने की। तो उसमें हो सकता है कि कई बार मैं गलत भी हो जाऊँ, राइट। मैं पैटर्न के बेस पे जो है आइडेंटिफिकेशन करता हूँ, कई बार जो है पैटर्न भी काम नहीं करता, मैनिपुलेशन भी होता है। मैं आपको जो वीकेंड में जो वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें एक मैनिपुलेशन का एग्जांपल भी समझाऊंगा जिसको ज़्यादातर लोग जानते हैं, सीतारामन कैंडल, राइट, फेमस है। तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे भी मेरा प्रिडिक्शन था, राइट। तो उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मैनिपुलेशन भी कैसे पॉसिबल हो सकता है। अभी यहाँ पे अगर हम कंफर्मेशन की बात करें तो 38% के नीचे कंफर्म हो जाएगा, राइट। 38% के नीचे यहाँ पे इसने मौका कहाँ दिया है शॉर्ट करने का, मुझे बताइए।
हम शॉर्ट कब करते हैं, जब भी हमें कोई रीजनेबल करेक्टिव बाउंस मिले, एटलीस्ट 23 to 38% की रेंज में बाउंस मिलता है तो हम वहाँ पे अपॉर्चुनिटी लेते हैं स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन यहाँ पे ऐसी हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं है, राइट। फिर भी अगर कोई बोलेगा कि यहाँ पे जब 38% के पास आया तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर लिया था, राइट। ऐसा जनरली कोई प्रोफेशनल ट्रेडर इस केस में यहाँ पे शॉर्ट नहीं करता है। हाँ, नए नए ट्रेडर्स हैं जो काफ़ी फोमो में बिलीव करते हैं, उनको लगता है कि मैं रहना जाऊँ, वो ट्रेड ले लेते हैं और बाय चांस प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन जो मैच्योर ट्रेडर है, प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो यहाँ पे कभी भी एंट्री नहीं लेंगे। आप किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर को या जो भी मैच्योर है, कई टाइम से ट्रेड कर रहा है, उनको बोलेंगे तो वो जेन्युइन ट्रेडर ऐसा ही बोलेगा कि यहाँ पे मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है क्योंकि यहाँ पे इसने हमें मौका ही नहीं दिया है। अभी के लिए अगर हम इस 2 आवर चार्ट में देखें तो ये AOR1 और BOR2 के बाद COR3 का प्रोजेक्शन है जो ये आ रहा है 100 to 123% की रेंज, 43,541 से लेके 42,887। इस रेंज में हमें आने वाले टाइम में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। ये मिनिमम प्रोजेक्शन रेंज है और ये जो डिक्लाइन है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में समझे तो ये डिक्लाइन बहुत ही ज़्यादा शार्प है, जहाँ पे रीजनेबल हमें 23-38% का रिट्रेसमेंट देखने को ही नहीं मिला है। फिर भी अभी के लिए जो डिक्लाइन है, जो पैटर्न है, उसके हिसाब से अगर मैं काउंटिंग देने की कोशिश करूं तो यहाँ पे मैं इसको 1 और इसको 2 कंसिडर करूँगा। ये 23% भी इसका रिट्रेस नहीं हुआ है, राइट। लेकिन और कोई काउंटिंग मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे जैसे ये डिक्लाइन करेगा इसमें काउंटिंग में चेंज आते रहेंगे और वो किस तरीके से करेंगे वो भी आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप रेगुलरली इसको फॉलो करते हैं वीडियोज़ को तो आपको वो भी समझ में आएगा। ओवरऑल जो हमने 2 आवर चार्ट में देखा उस रेंज में एटलीस्ट हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे वेव 3 का अगर हम प्रोग्रेस देखें, ये वेव 3 जो है वो अभी भी मिनिमम प्रोजेक्शन अचीव नहीं किया है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये 1, 2 और ये वेव 3 अभी प्रोग्रेस में है ऐसा लग रहा है, जो अभी भी 161% अचीव नहीं किया है, राइट। और इस वेव 3 का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो ये रेजिस्टेंस रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे मॉर्निंग में ही डिक्लाइन करता है और एक स्विंग लो बनाता है तो ये रिट्रेसमेंट फिर वहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से लेके उस डिक्लाइन का, राइट। तो वो थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हो जाएगी और वो हमारा रेजिस्टेंस रेंज बन जाएगी और वहाँ से फिर से डिक्लाइन हम कंटिन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। और इवेंचुअली ये 1, 2, 3, 4 और 5 उस तरीके से यहाँ पे 3 फिर 4 का रिट्रेसमेंट यहाँ से निकालेंगे और फिर से 5th, इस तरीके से आने वाले टाइम में ये प्रोग्रेस कर सकता है। ओवरऑल सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी काम करेगी और जो नीचे के टारगेट हमने 2 आवर चार्ट में देखे वो हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर भी कीजिए। जो भी फ्रेंड्स इलियट वेव कोर्स या टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो फिर इस नंबर पे कोई भी क्वेरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।